ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है 31 दिसंबर पे। क्या विश्वास कर सकते हो आप लोग कि मेरा इंस्टा लाइव आखिरी दिन हो रहा है 2023 के। तो इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं, एक्स्ट्रा स्पेशल। तो पहला मेरा शाउट आउट है सब लोग को, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मुदा कुदार, राहुल महतो, प्रीति, प्रिंसेस, प्रेमा, आर्यन राज, अदली हसन, मेरा भाई अदली, एक बार और मुबारक आपकी बेटी की सालगिरह पे। चिबू, बनु, श्रीनाथ, श्यामक, कैसे हो मेरे भाई। लोरीन, ये ज़बरदस्त 2024 होने वाला है। हम लोग अपने सोशल मीडिया को रॉक करेंगे एकदम अलग लेवल पे। मैंने क्लेयर को कुछ आइडियाज़ दिए हैं कि क्या करना है आज और कल मेरे सोशल मीडिया पे। मनु, श्रीनाथ, ओमित, श्रीराम, नीला कंदन, विंसी, मोन्टेरो, अमृता, अमरजीत बोध, क्यूनेट ऑफिशियल, रीटा, आरती सैनी, सागर देसाई, अमृता, राजा, राजा महेश्वरन, विनु जोल, कैसे हो मेरे भाई। हैप्पी न्यू ईयर। श्री हरि सजीव, क्वानुश, प्रीवियत, सारा जलमादी, सिरू राजपूत, हेमंद्रा, नोवेरा, रशीद, सिंसीवा, हितेश, किरण, सनशाइन, हसन, विजय कुमार, तवार और एकातेरीना, अभिशाली, पैट्रिक ककारे, जूरिया, नरेश फ्रॉम एवरेस्ट, कविराज, सहदेव, मोहित, कमलेश, मनीता और इसुस्नेन। तो सब लोग को ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग्स, सब लोग को शाउट आउट। ब्रिजेश और उसकी गैंग जो जापान में है, शाउट आउट है। सती कहाँ है? सती ने अभी तक लॉग ऑन नहीं किया क्या? और फिर है ए बिग शाउट आउट सब लोग को। मैं देख पा रहा हूँ आप सब लोगों को। समीरा, कैसे हो। अली, तोमर, फतिमा, ईसो, प्रमोद, कलाई, क्या आप ऑनलाइन हो? कलाई होगी ऑनलाइन कहीं तो। कलाई और तीपा। तो ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम सारे मुसलमान भाइयों और बहनों को। प्रीवियत सारे रशियन बोलने वाले योद्धाओं को। बॉन्जोर 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 मेरे सारे फ्रेंच बोलने वाले डाउनलाइंस दातुश्री के। सलाम मरहबा विगेट्स, ओला, ग्रीटिंग्स क्यू एन यूरोप को। सलाम मरहबा क्यूनेट प्रोमोसन को। वनकम आइबवान, जेल लंका, नमस्ते अवरजाना, वनकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कारम। सब लोग को, जो लोग इंडिया में हैं, अपकबार इंडोनेशिया, निहाओमा इंडोनेशिया, न्यूमायो हांगकांग, सिंचाओ वियतनाम, मकलावा म्यांमार, गुड डाई माइट ऑस्ट्रेलियंस, सारे लोगों को ग्रीटिंग्स। सब लोग जो साउथ अमेरिका में और पूरी दुनिया में हैं। कलाई, हाँ आप हो यहाँ पे। मैंने देखा था कलाई को शायद। टीप ज्वाइन कर लिए। कलाई भी है, हाँ कलाई भी है। और 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 देखते हैं। सिंपली ड्रीमा, मिलिन, वेलरिस, प्रॉस, बोंजोर, निडाली, ललित, अरुण पार, संदीप, तोयबा, तोयबा और के आर पी अंकित, इट्स खान, तनरी, सिमरी, समसीरा, भास्कर, सरवन, कुत्ती, प्रणय, कैसे हो पुनी, शिप्रा, तुम भी कहीं होगी, रंजीत, रवि, प्रेम, बी डब्ल्यू, अनिल, शरडूर, सचिन, रोइला, दमिंद्रा, चंद्रिकामा, जुलू, वेलकम जुलू, नजिक, जाहिर, अशोक चौधरी। तो भाई लोग, एक इमोशनल दिन है आज का। पहले तो एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करता हूँ। मैं टाइम की कंटिन्यूटी में विश्वास रखता हूँ। मैं अपने ज़िंदगी को कैलेंडर से लिमिट नहीं करना चाहता हूँ। मैं, आप लोग सेलिब्रेट करते हो, मैं इज्जत करता हूँ उसकी। मुझे लगता है आपको करना चाहिए। मेरी तरह एक बोरिंग बूढ़ा आदमी नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत पहले न्यू ईयर बनाना छोड़ दिया था। मैं घर पे हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ कुछ चीज़ों की, फाइनल टचेस कर रहा हूँ वो चीज़ों पे जो मुझे 2024 में करनी है। मैं अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हूँ, अपने बच्चों के साथ हूँ, अपने घर पे। और ऐसे ही मैं हमेशा न्यू ईयर मनाता हूँ।
उन लोगों के साथ जो वाकई वाकई मेरे को मैटर करते हैं। वो लोग जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, टाइम डिफरेंस है सबका अलग अलग है, मैं सबको विश करता हूं एक हैप्पी न्यू ईयर। ये 31 दिसंबर है आज। मैं चैट कर रहा था दातोश्री विजय से आज, और कि कैसे कितना अविश्वसनीय 2023 रहा है हम लोग के लिए। बहुत एक्साइटिंग ईयर था हम लोग के लिए, क्योंकि हमारी 25वीं सालगिरह थी ये। तो टेक्निकली जनवरी 1 कल से हम लोग 26वें साल पे चले जाएंगे, लेकिन मैं इसको पहला साल बोलूँगा अगले 25 साल का। और आज मेरे इंस्टा लाइव पे हम लोग बात करेंगे ज़िंदगी के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में नहीं, लेकिन एक नेटवर्किंग से ही कनेक्टेड है। लाइफ और नेटवर्किंग सेम ही होता है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है। मुझे पता नहीं लोरीन क्लेयर इतना कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी 10 बजे से हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम और 2 AM हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम, यानी 4 घंटे, 2 जनवरी 10 PM हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम से 2 AM हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम, और यही सेम टाइम 3 जनवरी को, और यही सेम टाइम 4 जनवरी को द वी जो है आपका ग्रैंड अपलाइन, जो अविश्वसनीय अपलाइन है आपका, ये एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है। एक लाइव फ्री ब्रॉडकास्ट जैसे VCC था, उतनी टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, थोड़ा सा चिल्ड आउट रहेगा, जहां पे हम लोग अपनी पहली ट्रेनिंग करेंगे साल की, वी की, पूरे दुनिया के लिए फ्री ऑफ चार्ज रहेगा, ट्रांसलेशन के साथ रहेगा। सेम टेक्नोलॉजी जो हमने यूज करी थी वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा वीट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सब लोग को एक लिंक मिलेगा, लिंक मेरे इंस्टा पे भी शेयर करेंगे, जिसको आप क्लिक करोगे लॉग ऑन कर सकते हो। मैं होस्ट करूंगा उस इवेंट को, ट्रेनिंग करूंगा 3 दिन के लिए महान लोगों के साथ। जापा रहेंगे वहां पे, कलाई होगी वहां पे, सती, अरुण, डेविड, कुछ लोग रहेंगे मलेशिया में, वो लोग रहेंगे मेरे साथ जो चिल कर रहे हैं। और ये बेसिक्स पे हम लोग वापस जाएंगे। मैं बात करूंगा आपके अपलाइन की तरह आपसे, नेटवर्किंग के बारे में बात करूंगा आपसे। तो 10 बजे से 2 बजे तक 2, 3, 4 को 3 दिन का इवेंट है ये। इसको बोलते हैं राइज अगेन, हमने इसको नाम दिया है राइज अगेन विद चीफ। और मैं चाहता हूँ आप अपने सबको बताओ अपने नेटवर्क में इसके बारे में, अपने डाउनलाइंस को, जिसके पास भी फ़ोन है और इंटरनेट कनेक्शन है उसको लॉग ऑन करना चाहिए। जो लोग ऐसी जगहों पे हैं जहाँ इंटरनेट अच्छा नहीं है, तो आपको एक हॉल रेंट कर लेना चाहिए, ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। 4 घंटे का है ये ट्रेनिंग। आप सब लोग को इकट्ठा कर लीजिए, जितना ज़्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, और ब्रॉडकास्ट करिए। बहुत मस्ती होने वाली है, रिलैक्स रहेगा, बहुत सारी नॉलेज रहेगी, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी 2024 के लिए। और कारण क्या है कि ये क्यों मैं करना चाहता था, क्योंकि मैं आपको शुरुआत दे सकूं, क्योंकि वीकॉन मई में है, मुझे मौका नहीं मिलेगा बीच में आपसे मिलने का। तो मैं चाहता हूं जनवरी में ही आपसे मिलने का, और आपसे मिलने का, पूरे ग्लोबल फैमिली से मिलने का एक ही तरीका है कि आप लोग लॉग ऑन करिए फ्री इवेंट पे जो वी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जहां पे वी सेट करेगा टोन, आपको सही माइंडसेट देगा, सही सोच देगा, सही एटीट्यूड देगा कि आप 2024 से कैसे गुजरोगे। ये नया साल है, तो इसके बारे में बात करते हैं, नए साल के बारे में, ये एक्साइटिंग नए साल के बारे में। हम लोग ने 2023 ख़त्म कर लिया है, आज मिडनाइट को ख़त्म हो जाएगा, संडे मिडनाइट को हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम के हम लोग ऑफिशियली फिनिश कर देंगे 2023 को। मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ 2023 में, मुझे नहीं पता कि कितना मुश्किल थी आपकी यात्रा, कितनी चैलेंजिंग थी आपकी यात्रा। मुझे नहीं पता था कितना महान और कितना अविश्वसनीय सक्सेसफुल यात्रा थी आपकी। मुझे नहीं पता कि आपने अपने टारगेट्स अचीव किए या नहीं अचीव किए टारगेट्स अपने, स्ट्रगल किया आपने डाउट के साथ, अनसर्टेनिटी के साथ। सिर्फ नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं, जिंदगी और की भी बात कर रहा हूं मैं। जो भी रहा हो, आज 12 बजे रात को जहां पे भी हो आप दुनिया में, साल खत्म हो रहा है। और मुझे दातुश्री विजयेश्वर ने ऐसे ट्रेन किया है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना और ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं, पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बर्बादी है समय की ये। तो साल खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसके बारे में, इसको बदलने के लिए अपने पास्ट को। अगर आपने अपना TAT नहीं हिट किया, वो सच्चाई है। आपने स्ट्रगल किया 2023 में, वो सच्चाई है उस साल की।
लेकिन वो साल खत्म हो गया है, अब वो पास्ट बन गया है। और मैं ऑनलाइन था कल, कुछ लोगों से बात कर रहा था, और मैंने ये महसूस किया कि पास्ट जो होता है ना, वो सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है, वो आपका एक टीचर ही हो सकता है, आपका गुरु हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपका टीचर, कुछ भी और नहीं। पास्ट आपका दोस्त नहीं हो सकता, पास्ट आपका हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता। पास्ट मतलब पास्ट है, वो चला गया। जो चीज़ हो सकती है वो है, वो आपका टीचर बन सकती है बस, जिसने सिखाया आपको कुछ बहुत कीमती लेसन्स। बोलते हैं ना कि हर साल जब आप एक बूढ़े होते हो, एक तो आपको और समझदार भी होना पड़ेगा। और विजडम क्या होता है? विजडम इंटेलिजेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। विजडम मतलब ये नहीं है कि आप कितने बुद्धिमान हो, विजडम मतलब कितने आप वाइज हो। विजडम मेरे लिए क्या है, पता है मेरे लिए विजडम क्या है? सबसे सही एक्सप्लेनेशन है, मुझे किसी ने दिया था, दातुश्री ने मुझे बोला था बहुत पहले। विजडम वो ये नहीं है कि करना क्या है, ये पता होना नहीं है। विजडम है ये जानना कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं रिपीट करना है, क्या नहीं दोहराना है, क्या गलतियां नहीं दोहरानी है, क्या कैरेक्टर नहीं रखना है 2024 में, क्या एटीट्यूड है जो आपको नहीं लेके जाना है 2024 में। ये सबसे महान डेफिनेशन है विजडम की जो मैंने आज तक सुनी है। विजडम का मतलब ये नहीं है कि क्या करना है, विजडम का मतलब ये है ये जानना कि क्या नहीं करना है, क्या रोकना है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? तो 2024 ऐसा साल है जो आप लोग को अप्लाई करना चाहिए सारा विजडम जो भी आपके टीचर ने सिखाया है। और कौन है आपका टीचर? आपका टीचर है 2023। तो अपने आप से पूछिए कि क्या महान लेसन्स 2023 ने आपको सिखाए हैं, कि और इसको सीखने के लिए आपको बहुत ध्यान से, एक बहुत ह्यूमिलिटी की स्टेट में रहना है, एक एम्प्टी कप की स्टेट में रहना है, एक ऐसी स्टेट में रहना है कि आपकी इच्छा हो कि आप अपनी कमजोरियों को समझ पाओ, जान पाओ। समझना कि क्या आपने गलत किया, क्या ज्यादा बुरा नहीं किया, किस तरीके के आप अपलाइन थे, किस तरीके के डाउनलाइन थे आप, किस तरीके के हस्बैंड वाइफ थे आप। आपको जानना पड़ेगा ये सब, और 2023 आपको सिखाएगा ये चीज। और मैंने अपने कुछ महान लेसन्स वेनेसडे मैसेज में शेयर किए। आज इस आराम से मैं अपने घर पे बैठ के चिल कर रहा हूँ, अपने लाइफ पार्टनर, मैं अपने मेंटर दातुश्री विजय ईश्वन से बात कर रहा था। मैंने कुछ और लेसन्स पिकअप किए, और एक चीज़ मैंने जो रियलाइज़ करी, जो मेरे टीचर ने मुझे सिखाया, 2023 ने मुझे सिखाया है, वो ये था कि मैं बहुत एग्रेसिव नहीं था, मतलब लोगों को बचाने में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन से मैं इतना एग्रेसिव नहीं था। एक बिजी होने का, और मैं इवॉल्व हो पाया, लोगों की जिंदगी में हो पाऊं सही स्ट्रेस पास के साथ, कि उनको बोलना सच उनके चेहरे पे, और उनको कन्फ्रंट करना, और उनको पुश करना, उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, चाहे भी कुछ भी, चाहे वो उनको कुछ भी महसूस हो उस चीज़ को लेकर। तो 2024 में मैं चिंता नहीं करूंगा कि कोई क्या फील कर रहा है, जब तक मैं वो करूंगा प्यार से और केयर से उस इंसान के लिए, जो भी उस इंसान के लिए, तो मैं करता रहूंगा इस रिस्क पे भी कि वो खो भी गया कोई बात नहीं, मेरा दोस्त, मेरा डाउनलाइन, मेरा भाई, मेरी बहन की तरह मैं उनको ट्रीट करूंगा। मैं एक ऐसे मोड में रहूंगा कि मैं कन्फ्रंट करूंगा उनको, इससे पहले कि वो उस इंसान को डिस्ट्रक्शन हो जाए, उस पोटेंशियल उसका खत्म हो जाए। मैं प्रैक्टिस करूंगा एक बहुत हाई लेवल इंटरवेंशन की बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, क्योंकि ये एक चीज दातोश्री हमेशा प्रैक्टिस मेरे साथ किए हैं। उन्होंने चिंता नहीं करी कभी कि मुझे कैसा महसूस होगा, जब तक उनको पता था कि वो मेरी मदद कर रहे हैं बेहतर वर्जन बनाने में मेरा ही, तो वो हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे थे मेरी जिंदगी में, मेरे अच्छाई के लिए। मुझे कई बार नफरत होती थी इस चीज से, कई बार मुझे ऐसा लगता था, बहुत दुख होता था, वो उसको उन्होंने उसको कभी नहीं रोका। इस चीज ने उसको जो उनको करना चाहिए था, एक अपलाइन मेंटर भाई की तरह वो करते रहे, उनको जो करना था वो करते रहे। समझ रहे हो आप मेरी बात को? उन्होंने जो बोला था उन्होंने बोला। और मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि 2023 में मैं कुछ थोड़ा सा सावधान हुआ लोगों की फीलिंग्स को लेकर। लेकिन 2023 एक ऐसा टीचर है, एक टीचर है
2023, जिसने मुझे सिखाया एक बहुत अच्छा लेसन कि मेरा जो ये हिचकिचाहट थी ना, कि मेरा मैं रिजर्व हो गया थोड़ा, कन्फ्रंट नहीं कर रहा था, इन्वॉल्व नहीं हो रहा था लोगों को सही सच बताने में, तो इससे कई सारे लोग, बहुत सारे लोग सही अपना पोटेंशियल अचीव कर नहीं पाए 2023 में। क्योंकि एक चीज़ जो मैंने महसूस करी, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भी महसूस करो इस चीज़ को, कि जब आप घर से निकलते हो ना, और आप जब एक्टिवली नहीं होते हो मेंटरशिप में और गाइडेंस में अपने पेरेंट्स के, अपने माँ बाप के, जब आप घर से निकल जाते हो, आप शादी कर लेते हो, आपकी खुद की फैमिली होती है, खुद के बच्चे होते हैं, आपके माँ बाप आपके दादा दादी बन जाते हैं, सपोर्ट हो जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं, वो पेरेंट नहीं रहते जो आपके पास था, जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता था और आपको हर चीज़ में पुश करते थे, हर चीज़ में बोलते थे। आज वो शायद कुछ बोलने से डरते हैं, इस डर से कि आपको खो ना दे कहीं। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो, आप ज़्यादा घमंडी हो जाते हो, आपको लगता है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। तो हमारे माँ बाप बहुत यूजलेस मेंटर और कोच बन जाते हैं, क्योंकि अब वो हम पे डिपेंडेंट है। इसलिए वो डरते हैं कि हम कहीं बुरा ना मान जाएं, वो हमें सच नहीं बताते, क्योंकि अगर हमें बुरा लग गया तो हम लोग शायद उनको छोड़ देंगे और उनको उनकी चिंता नहीं करेंगे। तो यही सच्चाई है। अगर आप वाकई ऑब्जर्व करो अपने माँ बाप को, तो वो बहुत केयरफुल होते हैं, अब बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होते हैं वो। आप ये मेक श्योर करते हैं कि आपको कहीं फीलिंग्स आपकी हर्ट ना हो जाए, तो आपको कन्फ्रंट नहीं करते हैं, आपको एग्रीवेट नहीं करते हैं। इसका मतलब वो अब एक इफेक्टिव अपलाइन और मेंटर नहीं रह गए हैं आपके। तो अगर आपके माँ बाप हैं, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स बन के बैठे हैं आपके बच्चों के लिए, एक सपोर्ट की तरह, दैन नैनी की तरह जब आप उनको ज़रूरत पड़ती है, और होने के लिए कि कौन किसने आपको बड़ा किया है, वैल्यू सिस्टम एक याद दिलाना। लेकिन वो इफेक्टिव मेंटर नहीं रह पाएंगे आपके। तो जब आप अपने माँ बाप से अलग हो जाते हो और जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, तो मेजॉरिटी जो इंसान होते हैं ना, वो कोई होता नहीं उनके पास सच बताने के लिए, जो लाइफ में इंटरफियर करे सही करने के लिए, रीडायरेक्ट करने के लिए, सही दिशा में उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। जब वो आलस हो रहा है तो उनको धक्का मारने के लिए, और उनके चेहरे पे सच बोलना, चाहे वो एरोगेंट हो, चाहे वो फुल कप हो, गलती अगर हो रही है। तो मैं बहुत लकी था, क्योंकि 25 साल पहले मैं दातुश्री विजय से मिला, और उन्होंने कभी भी कभी भी अपने आप को रोका नहीं है मुझे बताने के लिए जो मुझे सुनना है, ना कि जो मैं सुनना चाहता हूं। और मैं विश्वास करता हूं आज मैं हूं वो जो हूं, आपके चीफ की तरह, आपके अपलाइन की तरह, सिर्फ और सिर्फ उन वो एक इफेक्टिव मेंटर रहे मेरी जिंदगी में आज तक, इंशाअल्लाह अगले 25 साल भी। क्योंकि वो कभी उन्हें डर नहीं रहा कि मैं वो मुझे खो देंगे। जब आप डर होता है ना कि आप खो दोगे किसी को, तो आप इनफेक्टिव मेंटर बन जाते हो। आपके स्कूल टीचर नहीं चिंता होती थी कि आप खो जाओगे, वो कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में नहीं थे, वो आपको मारते भी थे, डंडा भी मारते थे, डांटते भी थे, और सब सच सच बोलते थे मुंह पे, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको अगली क्लास में जाना है, अगले साल आप अगली क्लास में चलोगे, आप उनके साथ अटैच नहीं हो। टीचर्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने बच्चों से भी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट नहीं है। तो मेरे टीचर 2023 जो है था मेरा टीचर, उसने मुझे सिखाया। 2023 से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, मैं बहुत केयरफुल हो गया लोगों को लेकर। तो जो लोग मेरे इनर सर्कल हैं, और वो लोग जो इंस्टा पे हैं, वेनेसडे मैसेज, मेरे इंस्टा लाइव को फॉलो करते हैं, मैं बहुत सच बोलूँगा इस बार आपसे। कारण यही है क्योंकि मैं केयर करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अचीव करो अपने लिमिटलेस पोटेंशियल को, और मैं नहीं चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। और अगर मैं आपकी फीलिंग्स हर्ट कर रहा हूँ इस प्रोसेस में 2024 में, अगर मैं आपको अपसेट कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो मैं अभी बोलता हूँ, साल शुरू होने से पहले ही अपने दिल से के गहराई से मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी ये ड्यूटी है, और मैं करूँगा अपनी ड्यूटी अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ। 2023 ने मुझे सिखाया कि लोग जो सबसे आपके करीब होते हैं ना, कई बार वहाँ पे सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव हो जाते हो आप, क्योंकि बहुत ज़्यादा खोने को होता है, अटैचमेंट होता है रिलेशनशिप में। आपको एक स्ट्रेंजर को तो एजुकेट करना या इंस्पायर करना ज़्यादा आसान होता है, मेंटर करना बहुत आसान होता है स्ट्रेंजर को। 2023 से मैंने एक निर्णय लिया है कि मैं और ग्रेटफुल होगा, शुक्रगुजार होगा भगवान को, जितनी भी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी है मेरे ऊपर, मेरे परिवार को, मेरी ज़िंदगी को। 2024 में मैंने डिसाइड किया है कि मैं
और ज़्यादा जोन में आऊँगा दातोश्री विजय के, और एक बेहतर स्टूडेंट बनूंगा, अपना कप एम्प्टी करूंगा कंसिस्टेंटली, और सीखूंगा उनसे, और ज़्यादा जिम्मेदारियां लूंगा। सिर्फ और सिर्फ क्यूनेट में नहीं, वी और क्यूआई ग्रुप में भी मेरा जो रोल है चीफ आपका अपलाइन रिप्रेजेंट करना जापा और दातोश्री विजय को। और मैंने आपको बताया था वेनेसडे मैसेज में कि मैं और ज़्यादा लीडर्स को ऊपर लाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे पास इफेक्टिव कमिटेड लीडर्स कम हैं, जो विश्वास करते हैं रिदम पे, जो वाकई ही कॉन्सेप्ट सर्विस अबव सेल में विश्वास रखते हैं। मैं अभी ब्रिजेश और उनके लीडर्स को बता रहा था यही चीज़, कि अल्टीमेटली हमारी जो ड्यूटी है हमारे डाउनलाइंस के लिए, वो सर्व अबव सेल्फ वाली। और मैं चाहता हूँ और ज़्यादा लीडर्स क्रिएट करने के लिए जो अपने उससे ऊपर बढ़ के सोचें, और उनको वो लाइन क्रॉस करें, सेल्फिशनेस से सेल्फलेसनेस की लाइन पे आए। और मैं चाहता हूं फोकस करें उन लीडर्स को, सिर्फ नेटवर्क में नहीं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, क्यूनेट, द वी, लाइक द लाइफस्टाइल, क्यूआई खुद में। क्योंकि जितने ज़्यादा लीडर्स आप रेस करोगे ना, उतने ही ताकतवर आप बनोगे एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। मैं विश्वास करता हूं इस बात में फंडामेंटली। तो आपको पूछना है अपने आप से आज, मुझे पता है आप लोगों के पास पार्टीज़ हैं, जाना है और ये सब है, और मुझे पता है ठीक है, ज़रूरी है ये उन लोगों के लिए जो बहुत एम्प्टी सोशल एग्जिस्टेंस है, जिनके पास कोई महान पर्पज़ नहीं है। मैं देख रहा था सोशल मीडिया कल रात को 5 बजे तक सुबह, और मैं ज़्यादा बॉलीवुड और फॉलोवर्ड हॉलीवुड को फॉलो नहीं करने के लिए देखता हूँ, मैं वॉच करता हूँ बहुत ज़बरदस्त मैसेज जो सोशल मीडिया पे आते हैं। तो मैं एक टूल की तरह यूज़ करता हूँ कंटेंट निकालने के लिए। और कोई इंटरव्यू कर रहा था एक इंसान को यूके में, जो ड्रिंकिंग छोड़ दिया, अल्कोहल पीना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया। तो उससे पूछा कि कैसे तुमने छोड़ा, क्या ये मुश्किल था, ब्ला 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 ब्ला। और उसका जवाब था बहुत सही। उसने बोला, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए जो बुरी है, और हमारे पास सबके पास बुरी आदतें हैं, आप सब लोग जो भी देख लो, आप सबके पास बुरी आदतें हैं, आपको पता है क्या है वो बुरी आदतें। तो उसने बोला, किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए डिसिप्लिन नहीं चाहिए होता है, उसमें कोई डिसीजन नहीं चाहिए होता है छोड़ने का। क्या चाहिए होता है? चाहिए होता है कुछ ऐसा ढूंढना, कुछ और हायर, कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल, कुछ ज़्यादा ताकतवर, और नेचुरली आप उस चीज़ को जाने दोगे, वो चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरत में नहीं है जीवन में। वो एक एनालॉजी दे रहा था, एक एग्जाम्पल दे रहा था एक बच्चे का, कि एक साल का बच्चा एक खिलौने के साथ खेलता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो वो और एडवांस्ड खिलौने के साथ खेलता है, और वो वापस नहीं जाएगा उस 1 साल वाले टॉय के साथ। ये कितना सच है। तो अगर आप मुझसे पूछिए, मैंने अल्कोहल छोड़ दिया था, शराब छोड़ दी थी, तो 20 साल पहले, 17 साल पहले, 19 साल पहले, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये बुरी आदत थी, मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास और बड़ा पर्पस मिल गया। मुझे एक ऐसा पर्पस मिला, विजन दातुश्री का फुलफिल करना, डचिंग अ बिलियन हार्ट का, जिंदगियां बदलना, जानना कि लोग मुझ पर निर्भर हैं अपने अपलाइन की तरह, एक लीडर की तरह। और मैं कभी भी ऐसी पोजीशन में अपने आप को नहीं रखूंगा कभी भी दिन के, कि जब मैं 100% चीफ ना हूं, कि मैं लोगों को हेल्प ना कर पाऊं और उनके लिए ना रहूं। और मैंने ये महसूस किया उस समय कि अल्कोहल कॉम्प्रोमाइज करता है आपकी एबिलिटी परफॉर्म करने की 100% पे, रात को या अगली सुबह। और अगर आप एक सर्जन हो जो ज़िंदगी बचाना है, आपके पास ये प्रिविलेज नहीं है, तो मैं अपने आप को एक सर्जन की तरह ही समझता हूँ, जो स्टैंड बाय मोड पे खड़ा है 24 घंटे दिन के, लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए और लोगों के लिए होने के लिए, मेरी लाइफ पार्टनर और मेरे बच्चों की को मिला के। इसलिए मैंने वो पुरानी आदतों को छोड़ दिया जो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं थी, ज़रूरी नहीं थी इस जोन में जिसमें मैं था, लोगों का, दातुश्री विजय को हेल्प करना, दुनिया बदलने के लिए। तो जब आप एक ज़्यादा महान पर्पस ढूंढ लेते हो ज़िंदगी में, तो आप छोड़ देते हो उन चीज़ों को, वो जो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं आपके लिए, जो पहले इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। आई होप मैं सेंस बना रहा हूँ। तो आपको पूछना पड़ेगा अपने आप को कि क्या लेसन्स आपको क्या सीखे आपने 2023 में। अपने आप से पूछिए कि क्या वो लेसन्स आपने सीखे 2023 में, क्या 2023 ने आपको सिखाया, क्या आपके पास कम था, क्या आपने नहीं किया इनफ, क्या आप कमिटेड थे, क्या आप वाकई ही सही तरीके से बिहेव कर रहे थे एक एंटरप्रेन्योर की तरह, जो फोकस था अपने सपने को सच करने के लिए।
क्या आप इनफ प्रेजेंटेशन किए? क्या आपने जिंदगी जी मंकी सी मंकी डू वाली? क्या आपने इनफ लोगों को दिया जो आपके ऊपर निर्भर थे? क्या आपने डेमोन्स्ट्रेट किया कमिटमेंट अपना, अपनी लॉयल्टी डेमोन्स्ट्रेट करी, डेमोन्स्ट्रेट किया आपका वर्क एथिक्स? क्या आपने दिखाया अपने डिजायर सक्सेस के लिए? क्या आपने दिखाया सक्सेस खुद खुद अपने चेक्स में? समझ रहे हो आप मेरी बात को? और आपको ये पूछना पड़ेगा अपने आप से कि क्या लेसन्स हैं जो 2023 ने आपको सिखाए हैं। और अगर आप कप एम्प्टी करके बैठे हो और आप सीखोगे वो लेसन्स को सही तरीके से, तो आप उसको अप्लाई करिए 2024 में। इतना ही सिंपल है ये लेसन। ग्रैटिट्यूड का, विजडम का। विजडम ये नहीं है कि क्या करना है ये पता होना, ये पता होना कि क्या नहीं करना है और क्या रोकना है 2024 में। ये है डेफिनेशन है विजडम की। तो आप एक नए साल में जा रहे हो, ब्रांड न्यू ईयर में, तो प्लीज ऐसा कुछ भी मत करिएगा जो बेवकूफ़ी वाला था, समय बर्बादी थी आज, क्योंकि आपको शुरू करना है 1 जनवरी को पैशनेटली। बिल्कुल आपके पास समय नहीं है कि मैं 10 जनवरी को शुरू करूंगा या 15 जनवरी को शुरू करूंगा। आप शुरू करिए 1 जनवरी को। आपका टीएटी रेडी है, होना चाहिए इस हफ्ते के लिए। आपका टीएटी पूरे 2024 का रेडी होना चाहिए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें करनी है, आपको टोन सेट करनी है 1 जनवरी से। मैं कलाई को सुबह फ़ोन किया आज सुबह, और मैंने बोला कि मैं उसको ऑफिस में मिलूंगा 1 जनवरी को। मैं वहाँ रहना चाहता हूँ सेटअप के लिए, प्रिपरेशन के लिए, राइज अगेन ब्रॉडकास्ट के लिए, जो हो रहा है 2nd, 3rd और 4th जनवरी को 10 बजे से 2 बजे तक हांगकांग स्टैंडर्ड टाइम। मैं ऑफिस में रहना चाहता हूं, मैं स्विच ऑन रहना चाहता हूं 1 जनवरी से। मैं चाहता हूं लोग जाने मुझे, क्लेयर में और लॉरीन, हम लोग गेम ऊपर लेके जाएंगे सोशल मीडिया के गेम को, ताकि हम लोग ज़्यादा कंटेंट दे सकें। हम लोग कंसिस्टेंट रहेंगे वेडनेसडे मैसेज के साथ। मैं कभी ब्रेक नहीं करूंगा उस वादे को। मैं इंस्टा लाइव करता रहूंगा हर संडे को 8 बजे। अपने लोगों को बोला करिए कि लॉग ऑन करें। तो जो भी रेजोल्यूशन आप बनाओगे, जो भी वादे आप करोगे, आप वो शुरू करिए अभी। मिडनाइट तक, कभी रात तक कभी वेट मत करिए, अभी शुरू करिए। कि मेक श्योर करिए 1 जनवरी आपके डाउनलाइंस आपके मोजो को फील कर पाए, आपके पैशन, आपके कमिटमेंट को फील कर पाए, आपकी टोन, आपकी आवाज, आपका एटीट्यूड, आपका वर्क एथिक्स। आपको मीटिंग्स करनी चाहिए 1 जनवरी को जहां पे भी आप हो। आपको स्टार्ट करना चाहिए अपनी फर्स्ट प्रेजेंटेशन 2024 की कल ही सुबह 1 जनवरी को। क्या आप मेरे साथ हो? इसके अलावा प्लान करना कि कैसे सबको विश करना है, कि कैसे सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलूँ, जो कि ठीक है, ज़रूरी है। मुझे लगता है मैं सबको रिप्लाई भी नहीं कर पाऊंगा 1 हफ्ते या 2 तक, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप हैं कैचअप करने के लिए। लेकिन मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ। विकी रास, मैं देख पा रहा हूँ आपको। मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ आप लोग को। मैं नहीं चाहता, मुझे नहीं लगता कि 31 दिसंबर डिफाइन करेगा हमारी यात्रा को। मुझे लगता है कि एक महान अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, रिकमिट करने के लिए, रीसेट करने के लिए, नए वादे करने के लिए। उठिए, अपने आप को उठाइए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उठाइए, रीअफर्म करिए अपने कमिटमेंट को, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने डाउनलाइंस के लिए, जापा के लिए, दातो श्री विजयेश्वरन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यूनेट के पास बहुत सारे प्लान्स हैं, वी के पास बहुत सारे प्लान्स हैं 2024 के, जो दुनिया हिलाने वाले हैं। जो भी चैलेंजेस एग्जिस्ट हुए हैं 2023 में, अगर वो अभी भी है, कोई बात नहीं, रिमेन करिए, एक वॉरियर बन के रहिए 2024 में, और हम लोग ओवरकम कर लेंगे इस चैलेंज को बहुत जल्द। याद रखिएगा 2023 आपका टीचर होना चाहिए, उससे सीखिए, वो चेंजेस अभी करिए, ताकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे नए साल के, तो एक ब्रांड न्यू वर्जन होना चाहिए आपका खुद का। तो होना चाहिए एक ब्रांड न्यू वर्जन आपका खुद का, एक नया वर्जन आपका, एक बेहतर वर्जन आपका, जो मैं विश्वास करता हूं कि हर साल हमें बनना चाहिए बेहतर। जो भी हम हैं अभी, हमें इंप्रूव करना चाहिए एक इंसान की तरह। हमें अपने बेस्ट वर्जन बनना चाहिए, अपना राइज अगेन बनिए, अपने बेस्ट वर्जन बनिए। यही मेरा गोल है, यही मेरा मैसेज है पूरी दुनिया को, राइज अगेन। और मैं आपसे मिलूंगा 2nd, 3rd, 4th को। फ्री है ये, लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। जापा, मैं, वी पार्टनर्स, लॉग ऑन करना है बस। स्टे लॉग ऑन करिएगा 4 घंटे के लिए। अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, मेक श्योर करिएगा अच्छी लोकेशन पे आप हैं, और सीखिएगा 2023 से। और मैं दुआ करता हूँ आपकी सक्सेस के लिए, मैं दुआ करता हूँ आपकी हेल्थ के लिए,
मैं दुआ करता हूँ आपकी खुशियों के लिए, मैं दुआ करता हूँ आपकी यात्रा 2024 के लिए, मैं दुआ करता हूँ कि आप और बुद्धिमान बनो, समझदार बनो। मैं दुआ करता हूँ कि आप और खुश रहो 2024 में। मैं दुआ करता हूँ कि आप भगवान के और करीब आ जाओ 2024 में। मैं दुआ करता हूँ कि आप समझो बेहतर कि कौन जाप और विजय विजय ईश्वरन है, कि हम लोग सिर्फ एक नेटो मार्केटिंग कंपनी नहीं है, हम आपका परिवार हैं। हम ईमानदार रहे हैं अभी तक 2025 साल तक, और इंशाल्लाह अगले 25 साल भी हम वफादार रहेंगे। ये बहुत ज़बरदस्त 2023 था। मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ आप सब लोग को, मेरी ज़िंदगी पॉसिबल करने के लिए, मेरे सपने सच करवाने के लिए। और मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों से, बहुत ज़्यादा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आपके पास 100% मिला था ना मैं 2023 में, तो 2024 में मैं आपको अपना 200% दूंगा। मैं आपका हूँ, मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, मैं कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाने दूंगा। मैं बहुत प्यार करता हूँ आप लोग से। भगवान आपके परिवार को, आपको, आपके डाउनलाइंस, आपके बच्चों को, अपने माँ बाप को, सबको खुश रखे। एक हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर आप सब लोग को 2024 में। और समझदार बनिए, वाइजर बनिए, और एक ब्रांड न्यू वर्जन बनिए अपने आप का, और ऊपर बढ़ते रहिए पूरे साल में, ताकि आप बेस्ट वर्जन बन पाए अपने आप का। आई लव यू गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।